हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ज़्यादा मस्त होंगे और अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो आज है डे 6 है ना, 6 छठा दिन है मतलब। और आज सुबह सुबह मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मेरी आंखों से आप सब लोगों को पता चल रहा होगा कि आंखें ऐसी हो रही थी, चुभी चुभी सी, कि खुल ही नहीं पा रही थी। बट देखो, सुबह उठ के ना काम तो करना होता है। मेरी आत्मा कह रही थी कि नहीं भाई, चाय पी ले 1 कप बना के। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, चाय से बेहतर है कि मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक पीऊँ, जो कि कल मैंने स्किप कर दिया था 5th डे, है ना। तो मैंने अपना मॉर्निंग ड्रिंक बनाया, जिसमें मैंने 2 बड़े वाले कप पानी लिया, क्योंकि मेरे साथ ना ये ड्रिंक अभी मेरा बेटा भी फॉलो कर रहा है, जब से उसकी छुट्टियां शुरू हुई हैं तब से। और छुट्टी छुट्टी तो वो करेगा ही, है ना। तो मैंने इसमें क्या क्या डाला, देखो मैं आपको बता दे रही हूँ। आप लोग वैसे तो देख ही रहे हो। मैंने इसमें डाला आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच साबुत धनिया। थोड़ी सी डाली मैंने कच्ची हल्दी क्रश करके। थोड़ा सा डाला मैंने इसमें अदरक घिस करके। और मैंने एक बड़ी दालचीनी की स्टिक इसमें डाल दी। ठीक है, उसके बाद मैंने इसे अच्छे से बॉईल होने दिया। और जब ये बॉईल हो गया ना, तो मैंने इसे गैस बंद करके 1 कप में छाना और उसमें 1 चम्मच मैंने डाला शहद। देखो, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, यही है कच्ची हल्दी। बिल्कुल अदरक जैसी होती है, ताज़ी हल्दी होती है, इसे कच्ची हल्दी बोलते हैं। बिल्कुल अदरक की तरह से ही ग्रेड हो जाती है। और कभी खाकर देखना, गाजर जैसी ही लगती है। मैंने तो खाकर भी देखी है, तो ऐसी बिल्कुल नहीं होती। आपको ऐसा कुछ नहीं है कि पता नहीं कैसी होगी यार, बहुत बढ़िया लगती है। और मैं तो दूध भी ना रात को सोते टाइम इसी का ले रही हूँ, कच्ची हल्दी का ही। और देखो कितना कलर छोड़ती है, बहुत ही बढ़िया। आपको कभी मतलब ऑर्गेनिक कलर से होली खेलनी हो ना, पीले कलर से, तो कच्ची हल्दी को क्रश करके ड्रम में डाल दो पानी के साथ। भैया इतना बढ़िया पीला कलर बनेगा कि क्या बताऊँ। और बिल्कुल नुकसान भी नहीं करेगा, है ना। तो और इधर जो 1 दिन पहले वाला दूध था ना, उसकी मलाई छान के मैं अलग कर रही थी। दूध वाले भैया आ चुके थे, तो नया दूध जो था आज का वो बॉईल करना था। तो बस यही सबको सुबह का प्रोसेस ना चलता रहता है, ठीक है। तो और आप सब लोगों का ना मतलब शेड्यूल कैसा चल रहा है वेट लॉस वाला, ये मुझे ज़रूर बताना। अभी आज का जो ब्लॉग है ना, ये आज और कल 2 दिन मेरे इतने ख़राब निकले, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। ऐसा पता नहीं क्यों होता है हमेशा, कि जैसे ही वेट लॉस जर्नी के ब्लॉग शुरू करती हूँ, पता नहीं क्या नज़र लग जाती है, क्या होता है। 4-5 दिन सब अच्छे से चलता है, जैसे जैसे सब 1 हफ्ते तक सब अच्छे से चलता है। उसके बाद शुरू हो जाती है नौटंकियाँ। कभी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी कुछ और दिक्कत हो जाती है, कभी इतने मेहमान आते हैं घर में कि मुझे एडिटिंग का समय नहीं मिलता, क्योंकि भैया उन लोगों के पास भी बैठना पड़ता है। तो बहुत सारा समय वेस्ट हो जाता है, या फिर फंक्शन आ जाते हैं तो आने जाने में मुझे समय नहीं मिल पाता। लेकिन मैंने इस बार सोचा था कि नहीं, मैंने 30 डेज़ का वेट लॉस चैलेंज लिया और मैं प्रॉपर जो है इसे पूरा करूँगी। बट फिर भी देखो, सर्दी हो गई और 2 दिन, हालांकि शेड्यूल तो मैंने प्रॉपर फॉलो किया, बट मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाई हूँ 2 दिन। लेकिन मैंने वॉक की है, जो मैं आपको बता रही हूँ, और सीढ़ियाँ भी चढ़ी उतरी हूँ, ठीक है। तो ये हमारी ड्रिंक बिल्कुल तैयार है। और मॉर्निंग में इसको पी लोगे ना, तो जिन लोगों को चाय की क्रेविंग होती है ना, वो भैया उनको चाय की क्रेविंग नहीं होगी। हालांकि वेट लॉस में ऐसा कुछ नहीं है कि चाय नहीं पीनी है। मैं खुद दिन में 2 कप चाय पीती हूँ विदाउट शुगर। और चाय पीने से पहले अगर 1 कप पानी पी लोगे ना अच्छे से, ठीक है, 1 गिलास पानी, तो आपको जो चाय से होने वाले नुकसान है ना, वो सब नहीं होंगे, उल्टा फ़ायदे होंगे, ठीक है। जो लोग कहते हैं ना चाय पीने से नुकसान होता है, ऐसा नहीं होता। चाय पीने से फ़ायदा भी होता है, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, ठीक है। तो जो पीते हैं उनको ही पता है, बाकी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना बेकार है, क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि जिस पर जितनी बहस की जाए उतनी ही कम है। क्योंकि चाय के जो लवर्स हैं वो एक तरफ, और जो हेटर्स हैं वो एक तरफ, ठीक है। बहस तो चलती रहेगी, तो कोई बात नहीं। उसके बाद घर के सारे काम करके, झाड़ू पोछा वगैरह मार के, भैया बड़ी मुश्किल से झाड़ू पोछा मारा। तबीयत बिल्कुल काम नहीं कर रही थी, हाथ पैर नहीं चल रहे थे। बट यार, हम लेडीज़ों को ना घर के काम तो करने ही होते हैं, फिर वरना कौन करेगा आकर। और अगर नहीं करेंगे तो फिर काम हो जाते हैं इकट्ठे। सॉरी, मैं रात को 11:30 बजे इसकी एडिटिंग कर रही हूँ, और आज के ही दिन की मतलब शूटिंग पूरे दिन, और रात को 11:30 बजे इसकी एडिटिंग करके इसे अपलोड कर दूँगी यूट्यूब पे। दैन कल फिर सुबह जैसे ही फ्री होती हूँ, तो फिर मैं इसे पोस्ट करूँगी। और थोड़ी सी जो उसमें एडिटिंग बच जाएगी, जैसे थंबनेल बनाना, टैग्स वैग्स लगाना, वो सब मैं कल लगाऊंगी। लेकिन अभी तो मैं इसकी वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ। भैया बहुत काम होता है वीडियो एडिटिंग करने का, वॉइस ओवर का, कहाँ पे क्या चीज़ दिखानी है, क्या चीज़ कट करनी है, बहुत सारा इसमें देखना भी पड़ता है। तो काफ़ी सारा समय निकल जाता है, इसीलिए डेली ब्लॉगिंग कम लोग कर पाते हैं। कभी कभी
नहीं कर पाते, या फिर जिन लोगों के सर्वेंट वगैरह लग रहे हैं भैया उनको तो कोई काम नहीं है तो वो तो कर सकते हैं, समय मिल जाता है। बट हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं तो बड़ी मुश्किल से समय मैनेज हो पाता है, और उसमें भी तबीयत ठीक ना हो तो भैया फिर राम भरोसे कैसे करते हैं सब, बस पता नहीं मेरे को। बट फिर भी ठीक है, आप सब लोगों की दुआओं की वजह से दूसरे दिन आज काफ़ी, मतलब दोपहर तक तो काफ़ी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन शाम के बाद से मुझे थोड़ा ठीक लगा, क्योंकि मैंने एक आरोग्यवटी की टैबलेट और एक स्वास्थ्य की टैबलेट ली थी सुबह ब्रेकफास्ट के बाद। उसने 3-4 घंटे में अपना असर किया ना, उसके बाद जाकर मुझे थोड़ा ठीक फील हुआ। बाकी ना मेरे 3-4 दिन से ना दांतों में सेंसेशन हो रही है बहुत ज़्यादा, तो मुझे डेंटल वाले डॉक्टर को भी दिखा कर आना है। पता नहीं क्या क्या रोग, मुझे समझ नहीं आता कि इतनी तो एज भी नहीं है जितने रोग लगे हुए हैं आजकल। जिसको देखो उसको भाई पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है, मुझे समझ में ही नहीं आता। एक बीमारी सही नहीं होती लोगों की, दूसरी लग जाती है। तो मैंने दोनों की एक एक टैबलेट ले ली थी, और भैया मुझे बहुत ही ज़्यादा तेज़ वाली ना नींद आ रही है। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद, टैबलेट लेने के बाद मैंने एक केला खाया। मैं आपको टाइम सब चीज़ का दिखाती जा रही हूँ कि कितने बजे खाया था। और केला है इसका मतलब ये नहीं कि बस 2 कट मारे और निकल गए, अच्छे से चबाना है सब चीज़ को। मेरी वाली वो इनकम्प्लीट ड्राइंग जो उस दिन वो बना रहा था लेकिन बन नहीं पाई थी। उसके बाद उसने कई ड्राइंग बनाई बीच में, लेकिन इसको वो नहीं बना पाया। बट आज वो लेकर बैठा है इसको, और यार कितना सुंदर बनाया। अभी तो पूरा भी नहीं हुआ तब भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज तक इतनी अच्छी ड्राइंग मेरी किसी ने नहीं बनाई। एक बार एक दीदी थी बचपन में, जब मैं छोटी थी तब वो एमए कर रही थी ड्राइंग से, तब उन्होंने एक बार मेरी शक्ल बनाई थी, मतलब इस तरीके से इतनी बड़ा जो ये वाली जो ड्राइंग शीट है इस पर बनाई थी। बट उस टाइम मेरी शक्ल बहुत अलग थी और अब बहुत अलग है। तो बहुत प्राउड फील हो रहा है मुझे कि मेरे बेटा जो है इतनी अच्छी ड्राइंग बना लेता है, कि मेरा स्केच बना रहा है हनु। तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अभी तक इसने घर में किसी का भी स्केच नहीं बनाया, मेरा ही बना रहा है सबसे पहले। और जब अगर मेरा अच्छा बनेगा, मतलब इसे इसका ये कहना है कि अगर मम्मी आपका स्केच अच्छा लगेगा सबको, तब मैं और सब लोगों के भी बनाऊंगा। और अभी तो ये जब है अभी लेकिन हनु ने अभी अब तक ना रूम सेट नहीं किया है, क्योंकि अबेकस से आने के बाद वो स्केच बनाने बैठ जाता है, कभी कुछ। लेकिन आज मैंने उससे बोला है कि पहले अपना रूम सेट करो, सब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, रूम सेट करो पहले अपना, क्योंकि फिर ट्यूशन भी शुरू हो जाएगा, कोचिंग। हनु अपनी अबेकस की क्लास करके आके घर पे ड्राइंग बनाई उसने, और फिर वो बोला मम्मी मुझे लगी है भूख। हालांकि आज मंडे का दिन था और मंडे को मैं रखती हूँ फास्ट, बट आज मैं फास्ट नहीं रख पाई क्योंकि मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी। और फास्ट वाले दिन ना सर भी धोना होता है, और मुझे इतनी सर्दी हो रही थी कि मेरा सर धोने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। सर में बड़ा भयंकर दर्द था और मुझे दवा तो खानी पड़ती ना, तो पतिदेव बोले कि फास्ट मत रखो, बेकार है, तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो, उससे अच्छा है कि कुछ खा लो और रेस्ट करो, है ना। तो फिर दोपहर में उनका तो फास्ट था मंडे का, तो खाना तो नहीं बनाना था। वो जब खाना नहीं खाते तो हम खाना नहीं बनाते, फिर हम कुछ ऐसे ही खा लेते हैं। तो मैंने और हनु ने दोनों ने खाया पोहा। ठीक है, पोहा का मन था, मेरा भी फेवरेट उसका भी फेवरेट। तो वैसे भी दही खाने का भी मन नहीं था कि कुछ खाने में बनाती, तो चाय बनाई मैंने अपने और उसके लिए एक एक कप सुबह पी ली थी, एक कप और बना ली अभी। और मैं तो विदाउट शुगर टी ले रही हूँ, जैसे मैंने भी आपको बताया, उसके में थोड़ी सी शुगर ऐड कर दी थी। उसने भी शुगर पहले से कम कर दी है, कम शुगर की टी अब वो पी लेता है, पहले नहीं पीता था। तो खूब सारी वेजिटेबल्स कट की, जैसे मैंने आपको दिखाया, प्याज, टमाटर, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, हरा धनिया, ठीक है, और एक बॉइल्ड आलू भी। इन सबको मैंने फ्राई किया मसाले डाल के, हींग और राई काली वाली, ठीक है, सरसों के तेल में, और लाल मिर्च, हल्दी, नमक, सेंधा, सब में फ्राई किया अच्छे से। एंड देन पोहा भिगो कर मैंने उसमें डाल दिया और अच्छे से बनाया। और मुझे ना नमकीन भी पसंद है पोहे में, तो मैंने थोड़ी सी नमकीन भी डाल दी थी। और पोहा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और वेट लॉस में ना आप पोहा कभी भी खा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि मॉर्निंग में ही आपको ये सब रेसिपीज़ लेनी होती हैं। देखो, ये आप डिसाइड करोगे कि आप मॉर्निंग में क्या खाओगे और लंच में क्या खाओगे और डिनर में क्या खाओगे, ठीक है, ये सब कुछ आपके हाथ में होता है। ऐसी कोई रेसिपी नहीं होती कि जिसे आप मॉर्निंग में ना खा सको, जिसे लंच में ना खा सको, जिसे डिनर में ना खा सको, ठीक है। ये सब कहने की बात है कि लंच में खाना ही खाना है, या डिनर में खाना ही खाना है, या डिनर में सूप पीना है, जो आपका जैसे ठीक लगे आपको, आप वैसे कोई भी रेसिपी किसी भी वक्त खा सकते हो, ठीक है। बस ध्यान रखना कि किस वक्त कितनी कैलोरी का खाना खा रहे हो। तो पोहा खाना तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। उसके बाद शाम के टाइम पे मैंने
छत पर वॉक कर लिया था, एक्सरसाइज तो नहीं कर पाई थी बट थोड़ा सा ठीक लग रहा था, तो मैंने सोचा कि वॉक क्यों स्किप की जाए, वॉक तो कर ही लेते हैं। और हनु नीचे चला गया था बैडमिंटन खेलने बच्चों के साथ। पहले वो क्रिकेट खेल कर आया था ग्राउंड में जाके, फिर वो नीचे गली में बैडमिंटन खेलने के लिए चला गया। आजकल छुट्टियां चल रही हैं उसकी, तो वो भी मौज ले रहा है अपने दोस्तों के साथ खेल के। अभी ट्यूशन कोचिंग शुरू हो जाएगा, स्कूल शुरू हो जाएगा, फिर बेचारे बच्चे ना खेल पाते ना कुछ कर पाते, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, स्कूल जाओ, ट्यूशन जाओ, काम करो, टेस्ट असाइनमेंट, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। उसके बाद मैं शाम को लग गई थी खाना बनाने के लिए, पतिदेव के फेवरेट आलू के पराठे बनाने के लिए। मंडे का फास्ट होता है तो वो यही बनवाते हैं, तो आटा मार दिया था, पिट्ठी बना दी थी आलू की, और बना दिया था छौंके का तड़के वाला रायता मैंने, जो हींग का धमाल वाला जो रायता लगता है। सॉरी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बट आपको पता है मैं बहुत लेट सोती हूँ। अभी तो पतिदेव भी नहीं आए, आज मंडे है तो वो खेलेश्वर गए हैं, तो अभी तो आए नहीं है, वो देर से ही आते हैं। तो मैंने सोचा जब तक वीडियो एडिटिंग कर लेती हूँ, अदरवाइज़ फिर कल सुबह आप लोगों को पोस्ट करने में मुझे देर होगी, और आप लोग इंतज़ार करते हो तो मुझे आप लोगों को इंतज़ार कराना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये मैंने पराठा बेला, और आलू का पराठा बनाने का मैं आपको एक टिप बताती हूँ बहुत ही बढ़िया, कि आटा कम लो और उसमें आलू की पिट्ठी ज़्यादा भरो, यानी लोई से भी मोटी, आटे की लोई से भी ज़्यादा मोटी लोई रखो आप आलू की, तो पराठा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनता है। जितना ज़्यादा आलू जितना कम आटा, पराठा उतना ही बढ़िया। और इवनली बेलोगे तो मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ, कुल मिलाकर आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी तारीफ़ कर रही है, तो हाँ भैया तारीफ़ समझ लो कि आलू का पराठा बढ़िया बनता है मेरे हाथ का। तो मैंने सोचा कि मतलब कुछ पहले बढ़िया नहीं बनता था, बट बनाते बनाते अब बढ़िया बनने लगा है। और ये चीज़ मैं समझ गई हूँ कि आटा जितना कम होगा, आलू जितना ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा ना पराठा बढ़िया बनता है। और यार मुझे कितनी ज़्यादा नींद आ रही है सच में, एडिटिंग करने में भी बहुत ज़्यादा बोरियत हो रही है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। बहुत सारे चैनल पर कमेंट्स आ रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे आप लोग कॉम्प्लीमेंट्स भी दे रहे हैं। कुछ जो मुझे बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट लगते हैं ना, वो मैं अपने स्टेटस पे लगा देती हूँ, व्हाट्सअप वाले, फेसबुक वाले। तो कुछ लोग जो मुझसे शायद ज्वाइन हैं फेसबुक पे और व्हाट्सअप पे, वो लोग देख लेते हैं, लेकिन सब लोग नहीं देख पाते हैं। चैनल पर किसी ने मुझसे ये पूछा था कि दीदी 32 बार से एक रोटी खाने में कितना समय लगता है। तो देखो डियर, 32 बार से आप जब रोटी खाओगे तो एक रोटी के कम से कम 12 से 15 पीस या 20 पीस करोगे, ठीक है। अब उसे चबाओगे तो अगर हर गसे को 32 बार भी चबाया आपने तो आधा सेकंड तो लगेगा ही, ठीक है। तो इसी हिसाब से समझ लो, मतलब मैं आपको अपना बता रही हूँ कि मुझे कम से कम 15 मिनट लग जाते हैं, और सलाद खाओगे साथ में तो आधा घंटा निकल जाता है खाना खाने में। कम से कम 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, इतना तो लगता ही है। और एक प्लेट सलाद खाने के बाद और एक रोटी खाने के बाद अगर आपको भूख लगे तो आप दूसरी रोटी ले सकते हो, बट बिलीव मी कि अगर आप अच्छे से चबा चबा के खाना खाओगे ना तो आपको ज़रूरत महसूस नहीं होगी। वो अलग बात है कि आपका मन ना भरे और आपको ऐसा लगे कि मुझे तो भैया एक रोटी और खानी ही खानी है, तो फिर पहले आधी रोटी लेना, ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरी रोटी। और अगर सैलेड नहीं ले रहे हो, सिर्फ 2 रोटी खा रहे हो, ठीक है, तब भी आधा घंटा तो लगेगा ही। 15 मिनट जैसे जो सैलेड का टाइम होता है वही एक रोटी का टाइम होता है। तो कुल मिलाकर 2 रोटी खाने में आधा घंटा और एक रोटी खाने में 15 मिनट, ये तो आपको लगना ही चाहिए, ठीक है। इधर मैं थाली लगा रही थी क्योंकि सबसे पहले भगवान जी के भोग की थाली निकलती है, तो थाली में थोड़ा सा मीठा लगाया था। पतिदेव सुबह खोए के पेड़े लेकर आए थे, बिना मीठे के यानी बिना बूरे के। तो आलू का पराठा, चटनी, रायता, पानी और मीठा थोड़ा सा भगवान जी को भोग लगाया, पहले पतिदेव को खिलाया और फिर मैंने भी एक पराठा खाया। मैं आपको देखो टाइम दिखा रही हूँ, मैंने कितने बजे रात का खाना खा लिया था, ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मेरी तबीयत पूरे दिन काफ़ी ज़्यादा डाउन थी, बड़ी मुश्किल से मैंने घर के ज़रूरी काम किए हैं। 2 दिन से पिछले 2 दिन से इतनी ज़्यादा सर्दी थी मुझे कि ना तो मैं कल के ब्लॉग में एक्सरसाइज कर पाई, मेरी पूरी बॉडी इतनी टूट रही थी, फीवर सा हो रहा था, सर्दी जुकाम हो रहा था, बीपी भी लो हो गया था और इतनी थकान सी फील हो रही थी। तो बाकी का रूटीन तो फॉलो किया मैंने, बट मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाई, है ना। और जितना ब्लॉग शूट कर पाई उतना ब्लॉग शूट किया, और कुछ क्वेश्चंस के रिप्लाई देने के लिए मैं ऐसे आई आप लोगों के सामने। तो एक तो मंगीराम जी के चैनल से काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे कि एक तो ना आप नाइट की अच्छी वेट लॉस रेसिपी शेयर करना। हाँ जी बिल्कुल करूँगी। मैं सोच ही रही थी कि ओट्स की ना एक मतलब फ्रिज की थोड़ी चिल रेसिपी, बहुत ही अच्छी, बिना ऑयल की
आप सब लोगों से शेयर करूं, जो मुझे बहुत पसंद है और समर के टाइम पे वो बहुत टेस्टी लगती है, बट मुझे सर्दी हो गई तो अभी मैं खा ही नहीं सकती, तो मैं उसे बनाकर आपको कैसे दिखाऊं, फिर कौन खाएगा उसको, है ना। तो अभी जैसी सर्दी ठीक होती है मैं आपको दिखाऊंगी, और जो कुछ भी मैं कोशिश कर रही हूँ, जो मैं खाती हूँ ना, वही सब मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरा ऐसा कुछ भी फेक नहीं है, मतलब कि मैं खाती कुछ हूँ और आपको दिखाऊं कुछ, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। जो खाती हूँ मैं वही सब कुछ आप लोगों को दिखा देती हूँ, कुछ भी फेक नहीं है। यही सब कुछ खा के पहले भी वेट लॉस किया था और यही सब कुछ खा के फिर से कर रही हूँ, क्योंकि देखो हम इंडियन लोग हैं, हम अपने खाने पीने से नहीं भाग सकते। आज मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, डॉक्टर सिंघल, बहुत मशहूर डॉक्टर, उन्होंने पिछले 1 महीने से नमक और चीनी को बिल्कुल कट कर रखा था अपनी डाइट से, और वो अचानक साइलेंट हार्ट अटैक से मर गए। समझ रहे हो ना आप। तो अपनी डाइट से सब कुछ बिल्कुल कट ऑफ नहीं करना, लंबे समय तक हल्का फुल्का सब कुछ खाते रहिए। इसी वजह से मैं नो सॉल्ट डे नहीं करती। मैं आपको बताऊं, मेरा बीपी लो होता है, मैं रिस्क ही नहीं लेती। मैं अगर मंडे को फास्ट भी रखती हूँ तो मैं आधा दिन नो सॉल्ट डे करती हूँ, बाकी मैं रात को सेंधा नमक का खाना खा लेती हूँ, क्योंकि इतना रिस्क लेना ही क्यों है। एक दिन में थोड़ी ना पतले होना है ना, धीरे धीरे चीजों को फॉलो करेंगे। ऑब्वियसली यार, कहाँ जाएगा, जब रोज एक्सरसाइज करेंगे, रोज अच्छा खाना खाएंगे, धीरे धीरे अपनी खाने से कैलोरी को कट करेंगे, तो क्यों पतले नहीं होंगे। आप लोग बताओ मुझे, बताओ, इतनी मेहनत करोगे अपने ऊपर, डेली एक्सरसाइज भी करोगे, वॉक करोगे, खाने में कैलोरीज काउंट करके खाओगे, खूब सारा फाइबर, खूब सारे फल खाओगे, तो क्यों पतले नहीं होगे। आप मुझे बताओ, आपको नमक और चीनी छोड़ने की जरूरत ही क्या है। मुझे ये चीज समझ में ही नहीं आती कि लोग क्यों नमक और चीनी को छोड़ देते हैं, वो भी इतने लंबे समय तक। मुझे समझ ही नहीं आई। वो डॉक्टर थे, खुद डॉक्टर होके नमक और चीनी को उन्होंने 1 महीने तक छोड़ दिया। मुझे तो समझ ही नहीं आया। एक दिन का फास्ट समझ में आता है कि एक दिन आपने छोड़ दिया, बट नेक्स्ट डे आपको ले लेना चाहिए। पता नहीं, अब वो रीजंस वही जाने कि उन्होंने क्यों ऐसा किया था, बट देखा ना, जिसकी जब जैसे आनी है वो आएगी, चाहे वो डॉक्टर हो या कोई भी हो, कोई नहीं बच सकते। इसीलिए भाई साहब, जब तक जिंदगी है सब कुछ खाओ पियो एंजॉय करो, बट पोर्शन कंट्रोल करके। पोर्शन कंट्रोल का मतलब समझते हो ना, थोड़ा थोड़ा खाओ, पोर्शन कंट्रोल करके खाओ, सब खाओ, सब खाओ। ऐसा मत करो कि चीनी, मान लो दूध और चाय में चीनी नहीं ले रहे हो, बट कभी कभी मीठा भी खा लो यार, क्या प्रॉब्लम है, कभी कभी सब खाओ, ठीक है। ऐसा मत करो कि बिल्कुल परमानेंटली ही सब कुछ आपने कट ऑफ कर दिया, ऐसा मत करो। हल्का मीठा कभी कभी चाय पी लो, मैं तो कर लेती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो बहुत बहुत मामूली सी शुगर डाल के मैं चाय ले लेती हूँ। वैसे कोशिश करती हूँ, जब मैं बिल्कुल ठीक होती हूँ तो मैं शुगर नहीं लेती दूध और चाय में, बट मैं कभी कभी मिठाइयाँ खा लेती हूँ। ये मैं आपको स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ। मुझे कभी आइसक्रीम मिल जाती है, मैं खा लेती हूँ, मैं इतना नहीं सोचती, क्योंकि मुझे पता है एक दिन में थोड़ी ना वेट लॉस करना है। ऐसे थोड़े ना होगा कि 1 कप आइसक्रीम खा ली तो 1 इंच पेट की चर्बी एक दिन में ही बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये बस हमारी सोच होती है। और एक चैनल से मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका, 1 मिनट में आपको देख कर बताऊंगी। उनके चैनल से ये कमेंट आया था कि ये बिल्कुल सच बात है कि वेट लॉस हमारे दिमाग से शुरू होता है। जितना हमारा खुद पर ट्रस्ट होता है ना, उतने अच्छे से हम कोई भी काम को अच्छे से कर पाते हैं, है ना। अभी मेरी आवाज़ थोड़ा चेंज लग रही होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है सर इतना भरना आ रहा है, मैंने इतना सारा ऑयल लगा रखा है सर में। आज मुझे सर धो के नहाना था मंडे को, बट मैंने सर नहीं धोया। फास्टिंग करनी थी, आज मंडे है, मैं फास्ट रखती हूँ, बट मैंने नहीं की। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी बिल्कुल, और मैं रिस्क नहीं लेती क्योंकि घर के सारे काम मुझको ही करने हैं, ठीक है। एक तो वैसे ही तबीयत ठीक नहीं है, फीवर सर्दी हो रही थी, और ऊपर से अगर मैं फास्टिंग और कर लूँ तो भैया फिर बेड़ा गर गया, ठीक है। तो उतना ही करो जितना आपकी बॉडी झेल सके, इतना मत करो कि फिर बॉडी झेल ही ना पाए। मैं बस ये कहना चाहती थी। और हाँ, मंगी राम जी ने एक क्वेश्चन और पूछा, उन्होंने बोला है कि दीदी इसका रिप्लाई जरूर देना नेक्स्ट ब्लॉग में। बस मैं इसीलिए आप लोगों के सामने बोल रही हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा आप इतने क्यूट क्यों हो, तो भैया ये मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को, क्योंकि देखो ये जैसे बोलते हैं ना कि खूबसूरती देखने वालों की निगाहों में होती है ना। तो मैं आपको क्यूट लगती हूँ, ये आपकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि आप लोगों को इतने अच्छे वे में देखते हैं, वरना कमी निकालने वाले तो हमें भी कमियां निकालते हैं, ठीक है। जैसे किसी ने क्वेश्चन किया मुझसे कि आप बेड पर लेटकर एक्सरसाइज क्यों करते हो, ऐसे आपका बेली फैट कम नहीं होगा। जमीन पर एक्सरसाइज किया करो, लेटकर एक्सरसाइज मत करो, स्टैंडिंग एक्सरसाइज करो। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं सब तरीके की एक्सरसाइज करती हूँ, बट जैसा कि आप सब लोगों को पता है मुझे स्लिप डिस्क की दिक्कत है, L4 L5,
पीछे से नीचे की साइड खिसका हुआ है, ठीक है। हालांकि वो रोज प्रॉब्लम नहीं करता, बट जब करता है तो बहुत दर्द होता है, ठीक है। दूसरा, मुझे सर्वाइकल की दिक्कत है, मुझे सियाटिका की दिक्कत है पैर में, है ना। तो जिस दिन मेरी कंडीशन जैसी होती है मैं उस हिसाब से एक्सरसाइज करती हूँ। अगर मेरी डिस्क में ज़्यादा दर्द है तो मैं लेटकर एक्सरसाइज करती हूँ बेड पर, मैं रिस्क नहीं लेती, ज़्यादा फूंदा फांदी वाली एक्सरसाइज में नहीं करती। और अगर मैं खुद को ठीक फील करती हूँ तो मैं स्टैंडिंग एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ। तो ज़रूरी ये नहीं है, ये किसने आपसे कह दिया कि बेड पर लेटकर करने वाले एक्सरसाइज से बेली फैट नहीं जाता? बिल्कुल जाता है, 100% जाता है। मैंने खत्म कर लिया था बिल्कुल अपना बेली फैट, ये तो दोबारा निकल आया मेरी लापरवाही से, ठीक है। वरना आप मेरी पुरानी वीडियोस देखना, ठीक है, चैनल पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, पुरानी वाली वीडियोस देख लेना, मेरा बेली फैट बिल्कुल गायब हो गया था। फोटोज भी लग रहे हैं, वीडियोस में भी आप देख सकते हो। अभी ये जो थोड़ा निकल आया है, अपनी लापरवाही है भाई। बहुत खाया है मैंने ठंडों में, खूब मीठा खाया है, ठीक है। तो खाओगे तो निकलेगा ना थोड़ा बहुत, तो वापस आ जाता है थोड़ा सा, लेकिन पहले के जैसा नहीं आता। अब आ गया है तो फिर से कम कर लो यार, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। इंसान हो आप, मशीन नहीं हो। तो सबसे ज्यादा जरूरी है शांति, सुकून, ठीक है। तो वेट लॉस करो, बट खुद को परेशान नहीं करना, खुद को टेंशन नहीं देना, ठीक है। अगर ऐसी वीडियोस आप देख लेते हो ना जिन्हें देख देख कर आपको टेंशन होती है कि वेट लॉस करना है यार, 1 महीने में ही करना है, तो मैं आपसे फिर कहूंगी बिल्कुल देखो उन वीडियोस को, बट टेंशन मत लो भाई, मोटिवेशन दो खुद को। एक दिन में कुछ नहीं होता, बट धीरे धीरे करने से होता है। जैसे बोलते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है ना, तो ऐसा होता है, बूंद बूंद से सागर भरता है, पर समय लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे एक्सरसाइज करो, स्लोली स्लोली नियम बनाओ, नियम से होता है सब कुछ। आप आज 1 घंटे एक्सरसाइज कर लोगे, कल नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर नियम से 15 मिनट भी डेली एक्सरसाइज करोगे ना तो होगा, जरूर होगा। और मैं जो आप लोगों को एक्सरसाइज बता रही हूँ वो बहुत आसान एक्सरसाइज है, कोई भी कर सकता है, जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो बॉडी में वो भी कर सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो मेरी खुद ना एज, मैं आपको बताती हूँ, मेरी एज 38 ईयर्स है, ठीक है। तो बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं बीच में हूँ, मिडिल में। लेकिन मेरी बॉडी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स रहती है कि मुझे सब फील होता है कि मैं 60 ईयर्स की हो गई हूँ क्या ठीक है। तो मेरी बॉडी बहुत परेशान करती है मुझको, बहुत पेन रहता है मेरी बॉडी में, बट फिर भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ। फिर भी जब मेरे को जैसे फील होता है मैं वॉक भी करती हूँ, और घर के सारे काम मैं खुद करती हूँ। जैसे मैं आप लोगों को सब कुछ नहीं दिखा पाती, मुझे सब कुछ दिखाना पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता। मैं कुछ मेन काम आप लोगों को दिखाती हूँ जो आपके काम के हों, ठीक है। बाकी देखो झाड़ू लगाना सबको आता है यार, पोंछा मारना सबको आता है, क्या दिखाऊँ मैं आप लोगों को, तो मुझे नहीं पसंद ये। क्या कपड़े यार मशीन में धुल जाते हैं, सुखाना तो सबको आता है ना, मैं क्या दिखाऊं इसमें आप लोगों को, है ना। मैं दिखाती हूँ आपके काम की चीज़ें, जैसे रेसिपीज हैं, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, या वेट लॉस की एक्सरसाइज हैं, या मैं क्या कैसे खा पी रही हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप सब लोगों से शेयर करूँ, तो बस इसीलिए फालतू की चीज़ें मैं शेयर नहीं करती। और आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, इतना क्यूट मानते हो मुझको, इतना मोटिवेशन देते हो मेरे को, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। मैं सच बता रही हूँ, मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मायने ये नहीं रखता कि मेरे व्यूज़ कितने आ रहे हैं, मायने मुझे ये रखता है कि आप लोग उसमें से कितने अच्छे कमेंट आते हैं और कितने बुरे। हालांकि मेरे चैनल पर बुरे कमेंट बहुत कम आते हैं, 1% समझ लो, ठीक है। 99% सब अच्छे लोग हैं मेरी फैमिली में, सब अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देते हो आप लोग, पूरा पूरा दिन बन जाता है मेरा। मैं क्या कहूँ, बस इतने बढ़िया बढ़िया कमेंट्स होते हैं। मैं सोच रही थी कि ना उन कमेंट्स के प्रिंट आउट निकलवा कर एक बढ़िया सा सीनरी बनवाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट्स देते रहिए, जिसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए नए नए ब्लॉग्स शूट करने का, है ना। तो अभी बहुत सारा बोल लिया मैंने, 10 मिनट निकल गए यार, मैं बोलने में बहुत एक्सपर्ट हो गई हूँ। तो बस अभी ब्लॉग देखा आपने, ठीक है, आपको अच्छा लगा ना। अभी किचन में चलते हैं और थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है मॉर्निंग की, ब्रेकफास्ट की। हालांकि मैं आपको सुबह डायरेक्ट दिखाती तो फिर आप कहते कि ना दीदी एक बार दिखा दिया करो कि कैसे करते हो। तो किचन में चलते हैं अब, ठीक है। और सुबह के लिए मैं थोड़ी सी तैयारी करके रखूंगी ब्रेकफास्ट के लिए। बहुत ही अच्छी वेट लॉस रेसिपी है, ज़रूर फॉलो करना, ठीक है। और ब्लॉग पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच, इतना पसंद करने के लिए थैंक यू सो मच। और आप लोगों ने क्रीम का लिंक मांगा था, चप्पल का लिंक मांगा था, मैं कोशिश करूंगी जो कुछ भी मंगाया है ना। और मैंने ना अभी एक मशीन मंगाई है एक्सरसाइज करने की, बहुत सस्ती है, मीशो से ही मंगाई थी।
एक्चुअल रेट भी बता दूंगी, ठीक है, और लिंक भी दे दूंगी। बहुत आसान है, कोई भी एक्सरसाइज कर सकता है उससे, बट आज नहीं दिखाऊंगी, कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। बाकी ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, ठीक है। तो चलो किचन में चलते हैं और देखते हैं सुबह के लिए मॉर्निंग रेसिपी, ओके। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आ गई थी किचन में और मैंने एक कटोरा लिया, उसमें मैंने सूजी डाली और डाला थोड़ा सा दही, दही का पानी भी डाल दिया था, थोड़ा सा सादा पानी भी डाला। उसके बाद मैंने इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स कट करके डाली। आप चॉप करके भी डाल सकते हो चॉपर से, मैंने तो चाकू से ही कट कर ली थी, और कुछ कद्दूकस से ग्रेड कर ली थी, ठीक है। तो मैंने इसमें डाली शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर, पत्ता गोभी, हरी मिर्च, ठीक है। और अभी सुबह ना, क्योंकि पतिदेव मेरे प्याज नहीं खाते, तो सुबह उनके चीले बनाने के बाद मैं सुबह इसके बनाऊंगी उत्पम, यानी कि सूजी के चीले वेजिटेबल वाले। उनके चीले बनाने के बाद मैं सुबह इसमें डायरेक्ट ही प्याज कट कर दूंगी, क्योंकि मैं और अनु तो खा लेते हैं बट वो नहीं खाते हैं ना। तो अभी तो मैंने यही किया, और इसमें डाला मैंने 2 चम्मच सेंधा नमक, और इसमें मैंने हींग और राई का छौंका मार दिया सरसों के तेल का। तो बस ये मैंने ना इस तरीके से तैयार करके ना एक रात पहले ही फ्रिज में लगा दिया। अभी फ्रिज में सुबह सुबह उठो और हबड़-दबड़ में इसे भिगो, पहले सब्जियां काटने में समय लगता है, सूजी को भीगने में 1-2 घंटे लग जाते हैं। तो सुबह सुबह ना बहुत सारे काम होते हैं। अभी हनु की छुट्टियां चल रही हैं, तो मैं थोड़ा सा आराम से उठ रही हूँ 8 बजे तक, मतलब 7 बजे के बाद ही, वरना फिर तो 5:30-6 बजे उठना ही पड़ता है जब ये स्कूल जाता है, ठीक है। वो भी इसलिए क्योंकि स्कूल घर के पास है, तो 5-10 मिनट पहले ही निकलता है इसीलिए, वरना अगर कैब से जाना हो तो मुझे और जल्दी सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताना।